गया जी। पवन जी इसी पे फोकस करना है कि जी कि मैं आप अपना मैं तोड़ दूंगा। अरे सबसे पहले तो मैं बघेल साहब का खैर मकदम करता हूं। पुराने दोस्त हैं, चुनाव में भी मैंने इनके साथ काफी अरसा बिताया। बहुत ही परिपक्व पॉलिटिशियन हैं, लीडिंग लाइट कांग्रेस के बड़े नेताओं में। उसके अलावा आई वेलकम अ वेरी एस्ट्यूट इंटेलेक्चुअल पवन खेड़ा साहब, जिनका आगमन जैसे बाहर आती है वैसे कांग्रेस भवन में हुआ है। तो सर आप आए, बाहर आई। अब मैं आज के मुद्दे की बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मुद्दा थोड़ा हटके है। बघेल साहब ने दुखती रग के ऊपर हाथ रखा है। देयर इज ऑलवेज अ मूड ऑफ द नेशन, और वो जो नब्ज है ना दुखती हुई, उस पर जब हाथ रखता है तो और दर्द होती। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिर्फ दुखती हुई नब्ज पे हाथ नहीं रखती, इनसे निजात देने के लिए भी समस्याओं के हल देती है। जैसे इन्होंने छत्तीसगढ़ में किसानों की जिंदगी बहुत बेहतर कर दी है। हर वर्ग में एक जिन्होंने कहते हैं ना सर्वपक्षी विकास, वो हुआ है। अब मैं इसका तोड़, जो पंजाब मॉडल बड़ा अहम हिस्सा है हमारे मैनिफेस्टो का, इससे निजात दिलाने के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है मैं उस पर बात करता हूं। इट ड्रॉज इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द विजन ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर साहब, और ये बाबा नानक की जो हमारी सबसे बड़ी राह दी गई है कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। ये कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन है इस इलेक्शन में। फिर चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो, किसान, महिलाएं, यूथ, लेबर, इंप्लॉइज, और इंप्लॉइज मैं कैटेगोरिकली बोल रहा हूं, व्यापारी या फिर कारोबारी। ये जो मैं आपके सामने लाया हूं बड़ा केयरफुली रिसर्च्ड है, बैक्ड विद प्रॉपर पॉलिसी, और उसके साथ साथ इट इज ड्रिवन बाय एम्पल फंड्स दैट आई विल टॉक अबाउट। वो रिसोर्स क्या होगा, माफिया को मार के मैं उसके बारे में बहुत बात कर चुका हूं। लेकिन आज का इलेक्शन का सबसे बड़ा मुद्दा जो राहुल गांधी जी एक नई सोच, नई उमंग और नई तरंग के साथ लेके आए हैं, वो है एम्प्लॉयमेंट साहब, रोजगार। कोई कुछ कहता रहे, इस इलेक्शन में जितनी भी रिसर्च हुई है, करीब करीब 40% लोग ये कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है पंजाब में। पंजाब की उसारी के लिए, उसके उत्थान के लिए एक नई सोच की जरूरत है जो सबका भला कर सके, एक नई सोच जो अगली पीढ़ी में निवेश कर सके। हम अगले इलेक्शन के लिए नहीं, अगली पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, जो बेटियों को पढ़ाने के लिए हौसला दे सके, जो एक नई सोच युवा को रोजगार दे सके, उसे काबिल बना सके, खुद मुख्तियार अपने पैरों पे खड़ा कर सके, और उसे यह एहसास दे सके कि आप, यू आर नॉट अ जॉब सीकर, यू आर अ जॉब क्रिएटर। अब मैं जब यह बात करता हूं इस सोच की, हर बार जब इलेक्शन आता है तो लोग बांस की तरह लंबे वायदे अंदर से खोखले लेके खड़े हो जाते हैं। 2015 में कोई कहता है 10 लाख, कोई कहता है 26 लाख, कोई कहता है जी 20 लाख, बस हवा में एक किला बनाया, नींव नहीं होती। अरविंद केजरीवाल साहब ने 2015 में
8 लाख जॉब्स का प्रॉमिस किया, न्यू जॉब्स, और आरटीआई बताती है 440 मिले, केवल 440 जॉब्स। मैं ये इंफॉर्मेशन आपके साथ पहले भी शेयर कर चुका हूं, बट मैं एक और इसमें बात करना चाहता हूं कि जब 2020 का उनका मैनिफेस्टो आया साहब, तो जॉब्स वर नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट मैनिफेस्टो। जॉब्स का जिक्र भी नहीं हुआ, जॉब्स उड़ गए हवा में। 2020 में उनके मैनिफेस्टो में किसी एक जॉब को देने की भी बात नहीं आई। उसके बाद वो यहां आए और उन्होंने कहा अपनी पर्चियां संभाल के रखना, भूलना मत। मैं पंजाबियों से भी वार्तालाप कर रहा हूं, भुलना ना भाई। वो 25-26 लाख पर्चियां जड़ियां दित्तियां सी, तुसीं सांभ लेना, क्योंकि अगर हाउस होल्ड देखेंगे तो वो 25-26 लाख जॉब बनते। वो शगुफा शुरली छोड़ के वो अपने पहले वायदे का ढकोसला करके वापस चले गए थे। आज तक किसी ने भी होलिस्टिक रोड मैप नहीं दिया है जॉब्स का। आज तक किसी ने भी यह नहीं कहा कि इत्थे इस दफ्तर दे विच इस तरह जॉब देंगे। अगर आप केजरीवाल से पूछें कि केड़ियां जॉब्स और केड़े दफ्तर दे विच, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ये जो जॉब स्पेसिफिक चीज है, रोड मैप with definitive numbers for employment that we will generate with the Punjab model. Each point of the Punjab model is interlinked with each other. It is entwined. So मैं सबसे पहला जो पंजाब मॉडल का जॉब गारंटी है साहब, वो ये है कि हम लोग 5 लाख जॉब्स in the next 5 years, urban employment guarantee mission. Skilled, semi-skilled और unskilled लेबर को जितने भी हैं, हम लोग 40,000 मिनिमम और 50,000 मैक्सिमम पर ईयर, we guarantee that 5 lakhs, and I repeat it. इसमें जो सर्विसेज की बात की गई है, चाहे वो ब्यूटिफिकेशन हो, चाहे वो शहर को साफ करने की बात हो, चाहे कोई और सफाई का मुद्दा हो, हम ओपन एंडेड गारंटी नहीं दे रहे। हम आपको बता रहे हैं कि चाहे वो डिजिटल पंजाब, लोगों की सरकार लोगों के द्वार जाए, और 170 सर्विसेज, चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, लाइसेंसेस, किसी तरह की भी नक्शा घर का, ऑनलाइन सर्विस 170, चाहे वो हो, चाहे बेसिक अमेनिटीज, क्लीन वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन, चाहे मेंटेनेंस ऑफ पार्क्स हो, रोड्स, फुटपाथ्स, ब्रिजेस, चाहे वो क्राफ्ट रिलेटेड आर्टिजन्स और क्राफ्ट आर्टिजन्स के लिए जॉब क्रिएट करनी हो, ये हम गारंटी देते हैं साहब। मनरेगा की जो आय है, वेज है, उसे 260 से अपग्रेड करके 350 किया गया है। वी विल गिव 350, नॉट एनीथिंग लेस देन दैट, एज फार एज मनरेगा इज कंसर्न। कोई मजदूर पंजाब में ऐसा नहीं होगा साहब, 56 लाख पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, कोई मजदूर ऐसा नहीं होगा जिसकी लेबर कमीशन रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे कितने ही मजदूर भाई हैं। मैं यहां लेबर चौक पे गया हूं, 6-7 लेबर चौक पे मैं गया हूं, वीडियोस डाले हैं। मैंने जितनों को पूछा है, 15 में से एक कहता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन हुई है और मेरी रजिस्ट्रेशन के लिए इतने पैसे मांगे गए। देयर विल बी नॉट अ सिंगल मजदूर, और मजदूरों की बात बहुत कम लोगों ने की है, जिसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स भी जो होते हैं उनके लिए सरकारें अनाउंस कर देती हैं 2,000, 4,000, 6,000 सेस भी लगता है, लेकिन वो पहुंचता नहीं है क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई। सो द फर्स्ट वन इज 350 मिनिमम वेज। द सेकेंड इज कि हम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन वेलफेयर स्कीम्स को, और रजिस्ट्रेशन होगी।
कोई भी जो लेबर करता है साहब, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी जो लेबर करता है विल बी गिवन बीपीएल कार्ड्स. वो ऑटोमेटिकली ही विल बी पार्ट ऑफ द बीपीएल कार्ड्स. वो पीडीएस सिस्टम का हिस्सा होगा. ये आज तक कभी नहीं हुआ, मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसमें आना चाहिए. अगर आप देखेंगे यहां पिछले 12 साल से यही नहीं पता कि बीपीएल कौन है. जब आपको यह नहीं पता कि गरीब कौन है तो आप उसका भला कहां से करेंगे. दूसरी बात, आप उसकी कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे कि भाई वो गरीब से अब थोड़ा अमीर हो गया. विद मोर देन 200 लेबर्स शैल बी इन पार्टनरशिप विद द पंजाब गवर्नमेंट. हम उन्हें पार्टनर बनाएंगे साहब. उनसे पहले पूछा जाएगा, एंड देन प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग अंडर पंजाब अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन. इट इज ओनली आफ्टर गिविंग हिम दैट स्किल, उसे वो कला देने के बाद ही हम इंडस्ट्री को वो लेबर सप्लाई करेंगे विच विल बी स्किल्ड. एंड वो उनका हाथ बटाने से भी बड़ी बात है. वेलफेयर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, स्टाफ बेटर, वर्किंग कंडीशंस इंप्रूवमेंट, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर, गारंटी सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल म्यूनिसिपल स्टाफ. ऑल म्यूनिसिपल स्टाफ विल हैव दिस गारंटी साहब. आगे जब लिकर की कॉर्पोरेशन बनेगी, एंड आई एम टॉकिंग एम्प्लॉयमेंट, जस्ट एम्प्लॉयमेंट, जब हम लिकर की कॉर्पोरेशन बनाएंगे, द स्टेट टेक्स कंट्रोल ऑफ द लिकर कॉर्पोरेशन. तमिलनाडु प्रोवाइड्स with 35,000 परमानेंट जॉब्स. टैसमैक और वो जो बादलों की किन्नी है, 25-25 किलोमीटर का परमिशन है तो जाते 75, 100, 200. ते अट्टी सट्टी केजरीवाल नाल भी है, क्योंकि जिन्ने ल्यूक्रेटिव एयरपोर्ट के रूट ने वो सारे इन्हां दे कोल ने. देयर हैज बीन नो पॉलिसी चेंज, राइट. सो by giving permits to the youth of Punjab, this is the number of people that we'll create. Healthcare. Healthcare, I've already announced, but the jobs that we will create in healthcare is 20,000 jobs. When I say 20,000 jobs, mobile vans, ATM clinics. आपने देखा होगा बहुत से ऐसे सूबे हैं जहां आप जैसे वो सोडे होते हैं, खरीदते हैं, चॉकलेटें खरीदते हैं, ATM clinics where you can buy cheap medicine, government medicine. And that is a novel idea. It is prevalent in India. It has been done in India very successfully. So कई जरूरी नहीं होता कि कई हर एक चीज के लिए आप हॉस्पिटल जाएं. There can be teleconsultation for doctors. This will be organized in every village, 12,000 villages. हर प्रॉब्लम का हल मैं पहले कह चुका हूं, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के है income. If the income of the state is increased, we can easily fill up 1 lakh vacancies that are vacant today. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 7 ਤੋਂ 10,000 ਜੌਬਸ ਲੋਕਲ ਸੈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਸਮਝੇ? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਵੇਕੈਂਟ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. The day you kill the mafia, the day you double this income in the Government of India schemes, this 1 lakh job vacancy will be completely filled. और मैं गारंटी दे रहा उन्हां बंदियां नूं जिहड़े धरनियां ते बैठे रहे हैं, all problems of ETT teachers will be solved. जिन्ने ETT दे टीचर खंभियां ते चढ़े फिरदे हैं, जिहड़े टंकियां ते चढ़े फिरदे हैं, उन्हां दी प्रॉब्लम दा हल यही है, इनकम. एवरी ETT टीचर पक्की नौकरी दे के 40,000 तो शुरू करांगे, कोई 10,000 वाला बंदा नहीं रखना. एक गारंटी है मेरी. अगली चीज, PRTC पन बस सड़कों से फिरते हैं, सॉल्व. उस तो अगे डॉक्टरों का नॉन प्रैक्टिसिंग पत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस गिवन. उस तो अगे जिन्ने इंप्लॉई यूनियंस ने, और इंप्लॉई मैं अज इंप्लॉई भरावां नाल मैं गल कर रहा, ठोक के कर रहा, ऑल इंप्लॉई यूनियंस or employees will be given pay commission. Pay commission पिछले 20 साल देख लो, पे कमीशन आता दिसंबर या नवंबर, फिर कहते जी मीटिंग करो, फिर कहते जी भाजो, फिर कहते जी आ जाओ, फिर कहते ना जाओ, हुंदा कख नहीं, क्योंकि पल्ले ही कख नहीं. जिहदी कोठी दाने उहदे कमले भी सियाणे. एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि 1000 करोड़ हुंदा ते PRTC जिन्ने भी ETT वाले कोई ना हुंदा. मैं अगे जाऊंगा. PSCB दे कंप्यूटर टीचर्स,
ਅੱਜ 20,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਦੋਂ ਬਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। PSEB कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स, आई एम टॉकिंग टू दैम, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स होने चाहे, क्लैरिकल स्टाफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जिहड़ा स्ट्राइक दे उत्ते, उस तो अगे आंगनवाड़ी वर्कर्स फिक्स करांगे तनख्वाह, चाहे 4 होवे 5 होवे 6 फिक्स्ड होएगी। जो जबान दे रहे हैं वो तो खड़ूंगा, पहला भी खड़े हैं, ये तो भी खड़ूंगा, और 10 के कह रहे हैं भी इत्थों रेवेन्यू आएगा। उस तो अगे आओ, फैमिलीज ऑफ इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉइज who've died will be provided what they want। कईयां दियां पेंशनां खा गए, ਜਦੋਂ पेंशन देन ना होवे 2004 तो पेंशन ही नहीं दी, that will be sorted out साहब। and the next 2-3 things, मुझे 5 मिनट और दीजिए सर, मैं खत्म करता हूं, is prospective jobs in maintaining and developing clusters। I've talked about that। देखो 8 लाख जॉब्स की बात कर रहा हूं, बाकी प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूं 5 लाख, विच इज क्लस्टर्स। हम लोग सरदार मनमोहन सिंह की विजन जो राहुल जी ने, पंजाब और पंजाबियत की परछाई। अब देखें ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पर। ABP सांझा देखने के लिए अपने केबल ऑपरेटर से अभी संपर्क करें। ABP सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।